हेलो हाय गाइस, सत्या टेक एसपीजी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे परिभाषी शब्द के बारे में। तो परिभाषी शब्द का उदाहरण है समान अर्थ शब्दों को परिभाषी शब्द कहते हैं। परिभाषी शब्दों के अंतर्गत दो प्रकार के शब्द देखने को आपको मिलते हैं। एक तो वे शब्द है जिनके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो तत्सम शब्द है तथा जिनका प्रयोग शुद्ध परिष्कृत एवं प्रजनन शब्द वाली के रूप में होता है। दूसरे प्रकार के ऐसे परिभाषी शब्द है जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी और आदि विदेशी भाषाओं से गृहीत है और हिंदी में इनका प्रयोग खोल कर किया जाता है। जो अंतर्गत आपको 5 उदाहरण बताएंगे। जो एक में आपको है वो देख रहे हैं आप, अगिन। अगिन का होता है पावक या अनल। सेकेंड में आपको है नयन। नयन का आपको होता है नेत्र या लोचन। थर्ड में आपको है पुष्प। पुष्प का होता है कुसुम या सुमन। अमृत। अमृत का होता है आपको सुधा या पीयूष। पवन का आपका होता है वायु या अनिल। अन्य भाषाओं से आगत परिभाषी शब्द जो है वो भी निम्न है। जो एक में है अंक। अंक का होता है नंबर या मार्क्स। आधड़। आधड़ का होता है आपको तूफान या स्टार्म। थर्ड में इस्पात। इस्पात का होता है फौलाद या स्टील। सड़क। सड़क का होता है सड़क या मार्ग या रोड। अक्ल का होता है बुद्धि या समझ। तद्भाव एवं देशज शब्दों से निर्मित परिभाषी शब्द। एक में अंधकार को अंधेरा, उत्कंठा को बनना, तीक्ष्ण को तीखा या तेज, निद्रा को नींद और ढूंढना को खोजना। कुछ परिभाषी शब्द की सूची निम्न है। जैसे गंगा। गंगा का आपको हो गया भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी, विष्णुपदी। चंद्र। चंद्र का हो गया आपको चांद, चंद्रमा, द्विजरात, शशि। दुर्गा का हो गया चंडिका, सुभद्रा, कालिका और सिंहवाहिनी। नदी का आपको हो गया सरिता, तारगिणी, आपणन और तटिनी। हवा का आपको हो गया वायु, पवन, अनिल, ब्यार। पृथ्वी। पृथ्वी का हो गया भूमि, धरती, भू, वसुंधरा। मेघ का हो गया बादल, जलधर, घन और जगजीवन। पक्षी का हो गया विहंग, चिड़िया, पंछी या खेचर। अगिन। अगिन का हो गया आग, अनल, दहन या पवक। उसी तरह है असुर। असुर का हो गया धनुजा, राक्षस, दैत्य या दानव। अमृत। अमृत का आपको हो गया पीयूष, सुधा, सुमरस, अव्याहत। अश्व। अश्व को घोड़ा, घोटक, सैंधव, बाजी। आकाश। आकाश का हो गया गगन, आसमान, अंबर और नभ। गणेश। गणेश। गणेश का आपका हो गया लंबोदर, गणपति, गजानन और भवानीधन। पुत्र। पुत्र का हो गया बेटा, सूत्र, तन्य, आतम। पुत्री। पुत्री का होता है बेटी, तन्या, आतमजा या सूता। उसके बाद होता है घर। घर का आलय, आवास, गृह, निलय। पत्नी। पत्नी को कहा जाता है गृहिणी, घरनी, जाया या द्वार। उसी तरह विष्णु। विष्णु को कहा जाता है केशव, चतुर्भुज या बनमाली। सरस्वती। सरस्वती को कहा जाता है श्रद्धा, भाषा, वीणा, विधात्री। उसी तरह सूर्य को भी रवि, दिनकर, भास्कर, बृहस्पति। कमल। कमल का होता है जलज, सरोज, नालिनी और कंच। उसी तरह है देवता। जो देवता है जिसको अम्र भी कहा जाता है, आदित्य, सूर्य और देव।
मछली, मछली को मत्स्य, मीन, सफारी और झक। दुख को पीड़ा, व्यर्थ, कष्ट, संकट। पुष्प, पुष्प को फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। और प्रति को भर्तृ, वल्लभ और स्वामी यर्यापुत्र। उसी तरह राजा, राजा जो होता है, राजा को आप निप्र कह सकते हैं, भूप कह सकते हैं, या महिप कह सकते हैं, या आप उसको नरेश भी कह सकते हैं। उसी तरह होता है सोना। तो सोना का होता है स्वर्ण, कंचन, कनक और हाटक भी कहा जाता है। उसके बाद आता है स्त्री। स्त्री को आप नारी भी कह सकते हैं, उसके बाद बनियाता भी कह सकते हैं, कान्यता भी कह सकते हैं और महिला भी कह सकते हैं। उसी तरह समूह होता है, जो एक समूह बनकर समुदाय का विकास करता है। जो समूह समुदाय बनाता है, समुदाय का मतलब हो गया कि एक से अधिक लोग। उसी तरह मंच के संघ में कहा जाता है, वो संघ हो गया। उसके बाद जत्था हो गया, उसके बाद एक दल हो गया। उसी तरह आप किरण का भी परवार्ची शब्द जो है, मरीचि, उसके बाद अंशु, उसके बाद रश्मि, उसके बाद आपको हो जाएगा प्रभा। ठीक उसी तरह कपड़ा, कपड़ा जो है, कपड़ा का भी आपको हो जाएगा वस्त्र, उसके बाद पट, उसके बाद बसन, उसके बाद आपको हो जाएगा चीर। तो आपको चीर वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा, आप इसको पकड़ नहीं पाइएगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। चीर और बसन और पट एक कपड़ा का परिवर्तित शब्द कभी भी आ सकता है। ठीक उसी तरह आँख, आप तो हर एक एग्जाम में आपको आँख का परिवारची शब्द आया ही होगा, इसलिए आँख का परिवारची शब्द अगर पूछे तो आँख का आपको नेत्र कहना है, या लोचन, या नयन। नयन तो आपको मिलता नहीं है, नयन का पूछता है विलोम शब्द। इसलिए आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़िए, समझिए, फिर उसका सोच समझ कर अपने भाषा में उत्तर देना रहता है। तो चलिए आपको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर चलते हैं, जो आपको एक प्रश्न का 4 विकल्प मिलेगा और उसमें आपको एक को ही सही चिन्ह लगाना रहता है। तो चलिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके चलते हैं। तो यहाँ प्रश्न 1 में है, जीवन की पाप पुण्य की कमाई अगले जन्म के सुख दुख का विधो करती है। ऑप्शन ए में है सर्जन, वर्जन, तर्जन और अर्जन। तो आपको 1 का हो जाएगा डी। प्रश्न 2, आज की सभा में अपने मुक्तिकर्ण से मेरी जो प्रशंसा की उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। तो दोस्तों इसका कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। जैसे ए में है प्रभारी, आभारी, कार्यकारी और अतिक्रिया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। भक्ति के सरल मार्ग पर चलकर भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इनमें पावन, ऋतु, स्वच्छ और सुलभ। तो सुलभ के लिए आपको आंसर डी।
आजकल संपन्न व्यक्ति की तरह चुनाव लड़ने का साहस करते हैं। उन्नत, यशस्वी, समृद्ध और मानसवी। तो आप आजकल संपन्न व्यक्ति ही चुनाव लड़ने की साहस करते हैं। प्रश्न 4 का आंसर जो है आपको समृद्ध हो जाएगा। उसी तरह मृत्यु जीवन का चरित्र सत्य है। इनमें यास्वत, अंतिम, कटु या विश्वसनीय। तो आपको प्रश्न 5 जो है उसका आंसर आपको जो है अंतिम। महाराज पृथु ने अग्नि की को रूप में दोहन कर औषधीय का रूप औषधीय का अमृत प्राप्त किया था। क्यों किया था वो भी जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए में धारित्री दिया गया है, बी में धात्री दिया गया है, सी में जननी किया है और डी में यशस्वी भी दिया गया है। तो प्रश्न जो 6 है इसका आंसर आपको हो जाएगा एकदम बी, धात्री। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। तुलसी का रचित रामायण आरंभ से अनंत तक भक्ति भावनाएं को उत्प्रोत हैं। अथ, पथ, ग्रथ और रथ। आपको आंसर नंबर हो जाएगा ए, अथ। संसार उत्पन्न नहीं होता है, उसके केवल आविर्भाव होता है। इनमें निर्मित, विकास, अभिव्यक्ति, उद्भव। आपको 8 का आंसर हो जाएगा उद्भव। दोनों देशों के सरकारों के बीच आर्थिक मामलों में बातचीत चल रही है। बहस, विवाद, वार्ता या संवाद। तो जब भी दो देशों के बीच में बात होती है वो वार्ता ही होती है। उसी तरह प्रश्न है आपको। चलिए प्रश्न 10 दिखाते हैं। जो अग्नि से खेलता है वहीं किसी दिन स्वयं को जला डालता है। अनल, अनिल, धूम या एक्सप्लोज। ऑप्शन 10 का हो जाएगा अनल। कहते हैं कि अमृत को पीकर व्यक्ति अमर हो जाता है। पीयूष। बगीचे में पंक्तिबद्ध पौधे सुंदर लगते हैं। बगीचे में पंक्तिबद्ध पौधे सुंदर लगते हैं। गुलाम, बीटप, पादप या वृक्ष। इसमें जाएगा पादप। संध्या काल में थोड़ी देर के लिए आकाश लाल हो जाता है। मजिस्टा, उद्दा, गुलाबी या अरुण। कमेंट करके बताइए। तेरे में संध्या काल में थोड़ी देर के लिए आकाश लाल हो जाता है। आंसर आप देख रहे हैं तो जरूर ठीक लगाइए। बैल किसान का दायां हाथ होता है। मेघ, मरकट, केरी और वृषभ। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। बैल किसान का दायां हाथ होता है। मेघ या मरकट या केरी या वृषभ होगा। आंसर इसका वृषभ होगा। प्रश्न 15 है। धौल चांदनी में ताजमहल दुधिया दिखाई देता है। दुधिया क्यों दिखाई देता है? ज्योत्सना के कारण। चलिए प्रश्न 16 दिखाते हैं। प्रश्न 16 है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पर्वत, द्वीप, शत्रु या सागर। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सागर। चिपको आंदोलन के कारण वृक्षों से कटना कम हो गया है। तरुओं, पादपों, लताओं या जंगलों। इसमें हो जाएगा आपको तरुओं। अपनी चिकित्सा के रोगी अस्पताल गया। देखभाल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, निदान के लिए, उपचार के लिए। 18 का आपको हो जाएगा उपचार के लिए ही मर जाता है। हिमालय में गगनचुंबी शिखर सदा बर्फ से ही ढके रहते हैं। इनमें बादल, चोटी, क्षितिज या चंद्रमा। तो हिमालय कभी भी चोटी से ही शिखर सदा बर्फ बनी रहती है। दार्शनिक अक्सर मानव जीवन के चरम लक्ष्य की चर्चा करते हैं। मुख्य या इच्छित या वास्तविक या अंतिम। तो आप जो ये देख रहे हैं, दार्शनिक अक्सर मानव जीवन के चरम, इसका आपको हो जाएगा अंतिम। मैं आपका कार्य करने के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रारंभ, अवगात, प्राप्त या तैयार। तो इसमें हो जाएगा आपको तैयार। देखिए इसका काम अनुक्रम टूटने न पाए।
यहाँ पर देखिए अनुकूल, सुशीला, परीक्षा या उचित। तो आप जो देख रहे हैं सिलसिला प्रश्न 22 का बी। हरि कथा का अनंत है, हरि कथा का अनंत है, आपको अंधहीन हो जाएगा। हर नियम का एक अपवाद होता है, हर नियम का एक अपवाद होता है। कौन सा होगा? नियम विरुद्ध। लड़कियों की स्वच्छंद मनोवृत्ति अच्छी नहीं मानी जाती है, लड़कियों की मनोवृत्ति अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि वो आज़ाद है। शत्रुओं का मान मर्दान बहुत जरूरी होती है। इनमें मस्ती, कुचलना, कटना या बहादुरी। तो आप इसमें कुचलना हो जाएगा। आपकी अनुकंपा में मैं कुशल हूँ, आपकी अनुकर्मा में मैं कुशल हूँ क्या? तो हो जाएगा कृपया। वह युद्ध में धराशायी हो गया, वह युद्ध में धराशायी हो गया क्यों? वो मारा गया। कार्यपर्ण भी लोभ की तरह त्याज है। तो इसमें आपको हो जाएगा कंजंसी। यहाँ पर है एवरेस्ट पर चढ़ना सुगम नहीं है, एवरेस्ट पर चढ़ना सुगम नहीं है क्योंकि आसान। 31 में है असुर। असुर का क्या होता है? जो आपको पहले ही रिपीट कराए हैं, फर्स्ट में ही शुरुआत की थी आपको। असुर, असुर का क्या होगा? प्रवाची शब्द जो है, चुनिए इसको। तो असुर का हो जाएगा आपको, तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा असुर का अमर। अंश, अंश का आपको हो जाएगा अंश। अश्व, अश्व को आपको हो जाएगा बाज। अम्मी, अम्मी का आपको हो जाएगा अमृत। अटवी, अटवी का आपका हो जाएगा कांता। अनि, अनि का हो जाएगा आपको अंगी। आँख, आँख का आपका हो जाएगा लोचन। आँख, आँख का आपका हो जाएगा लोचन, लेकिन लोचन नहीं आपको मारना है, आँख को आप लोग राजीव मानिएगा। कमल, कमल का आपको हो जाएगा सौरभ। तीर्ण, तीर्ण का आपका हो जाएगा राघव। बैंतेप, बैंतेप, बैंतेप का आपका हो जाएगा सच्चान। तोय, तोय, तोय का आपका हो जाएगा उदित। अन्न, अन्न का आपका हो जाएगा भोजन। उसके बाद आपका आता है ऊँट, ऊँट का आपको हो जाएगा क्रॉमेलन। उसके बाद होता है तीर, तीर का आपको हो जाएगा तूड़ी। आरोग्य, आरोग्य का हो गया आपको अरोगता। उसके बाद आपको है दक्ष, दक्ष, दक्ष का हो गया नागर, सॉरी दक्ष, दक्ष का हो जाएगा आपको देवप्रिय। उसके बाद है खड़ग, खड़ग आपको हो जाएगा खड़ट। 48 में आपको दिया गया है द्रव्य, द्रव्य का आपका हो जाएगा प्रीत। उसके बाद है पति, पति का हो जाएगा भार्या। उसके बाद है पर्वत। उसके बाद है मंदिरा, मंदिरा का आपका हो जाएगा मदक। हिमकर, हिमकर, हिमकर का आपका हो जाएगा हिमखंड। उसके बाद है स्वर्ग, स्वर्ग आपका हो जाएगा ब्रह्मांड।
उसके बाद है सरस्वती, सरस्वती का हो जाएगा कमला। उसके बाद क्वेश्चन कहता है प्रश्न 55 से 80 तक नीचे प्रत्येक शब्द पर रचित रूप में 4 विकल्प दिए गए, इनमें केवल एक ही सही, आपको सही विकल्प को चयन करना है। तो चलिए आ जाइए। अगिन, अगिन जो है उसका हो जाएगा बहिन, क्योंकि इसमें आपको परिवारवाची शब्द ही चुनना है। तो अगिन का हो जाएगा बहिन। उसके बाद है अंक, जो अंक है उसका हो जाएगा आपको शरीर। उसके बाद है राक्षस, राक्षस का आपका हो जाएगा दैत्य। उसके बाद है दानव, दानव का आपका हो जाएगा राक्षस। उसके बाद है अज, अज का आपका हो जाएगा ब्रह्म। उसके बाद है अंत, अंत का आपको हो जाएगा आकाश, अनंत का हो गया आकाश। उसके बाद है ईश्वर, उसके हो जाएगा परमेश्वर। यति, यति का हो गया आपको भिखारी। चलिए उसके बाद प्रवाची शब्द का प्रश्न क्या 63, कर, कर का आपका हो जाएगा किराया। केतु, केतु का आपका हो जाएगा धूमकेतु, डंडा या पतक्का या नक्षत्र, इसमें आपको हो जाएगा पतक्का। उसी तरह देख लीजिए खग, खग का मतलब हो गया आपको चंद्रमा, मन, विहंग या मयूर, इसमें आपको हो जाएगा विहंग। उसके बाद है गुरु, गुरु का हो जाएगा आपको शिक्षक। उसी तरह है भवन, भवन को महल, मंदिर, धाम या घर, तो जो भवन जो है आपको हो जाएगा घर। उसके बाद है नीर, उसके बाद है नीर, नीर जो है आकाश या वायु या नीरा या जल, इसका आंसर हो जाएगा जल। उसके बाद है जीवन, जीवन का हो जाता है जिंदगी। उसके बाद है तत्व, तत्व का आपको हो जाएगा एकदम सारांश या सार या अणु या परमाणु, तो तत्व जो होता है वो एक सार हो गया। उसी तरह है तर्कस, तर्कस का आपका हो गया निसंग। उसके बाद है जल्दी, जल्दी का हो गया आपको सागर। उसके बाद है दिन, दिन का आपका हो गया वासर। उसके बाद पर्वत, पर्वत का हो जाएगा गिरी। उसके बाद है पृथ्वी, पृथ्वी का आपको हो जाएगा भूमि। उसके बाद आपको है पुखुरी, पुखुर का आपको हो जाएगा पक्षी। उसके बाद है बंदर, बंदर का आपको हो जाएगा हरि। महादेव, महादेव का आपका हो जाएगा पिनाकी। इंद्राणी, इंद्राणी का आपको हो जाएगा इंद्रा। कबूतर, कबूतर का आपको आंसर हो जाएगा पार्वत। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक पहुंचता रहे।